मेरे परिवार को लेकर के घूम चुका हूँ। 35 साल से बहुत सारे बाबा देखे, बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक हवन यज्ञ जो कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, आराम नहीं मिला। आराम तो दूर की बात है, यही पता नहीं चला था कि रोग क्या है, भूत है, प्रेत है, पितर है, क्या दोष है, क्या दोष देवी देवता है, जिन्न है, जिन्नात है, डाकनी है, साकनी है, क्या है। किसी के बाप में दम नहीं था तो बता पाए। घूमते रहे, यहाँ भी मेरे को दर्द पकड़ा, यहाँ भी पकड़ा, मेरे घरवाले को भी घुटने में दर्द पकड़ा, भाई को पागल करके छोड़ दिया। मनु भैया के पास में यूट्यूब देखा, चलो मनु भैया के देख लेते हैं भाई, जब इतने लोगों के नाम लिखे, मनु भैया के नाम लिख देते उस डायरी में। यहाँ आया मनु भैया ने 15 दिन के अंदर, मेरी घरवाली यहाँ नहीं आई, लेकिन उसका घुटने का दर्द 15 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज की। आई नहीं हो सिर्फ यहाँ का जो मनु भैया ने तेल दिया था कि ज्योति का तेल लेके जाओ, और उसने तेल लगाया और उसका घुटने का दर्द आज खत्म हो गया, सिर्फ 15 दिन के अंदर। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला डायबिटीज का है, तो डायबिटीज खत्म होगी नहीं और तेरा जाएगा नहीं, तो तू दवाई लेती रहे, खाती रहे। पैड़े पर लेटर पे जीने पे मत चढ़ना, ग्राउंड फ्लोर पर है। गलती से किसी का मकान चौथी मंजिल पे होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भाई को भी मैं कल लेके आया था। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, भारत में जो स्त्रियां होती है वे तकरीबन अपने पति से उम्र में 4 साल, 3 साल, 6 साल, 5 साल छोटी होती है। आपकी भी होगी जी। जब आप ही देखने में इतने यंग लग रहे हैं तो वो भी होंगी। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या उनके शरीर में दोष आया कि उनके घुटने में दर्द आ गया? तो जब हम दोष की खोज करने लगते हैं तो हमें पता चलता है, मनु भैया ने खोजा है कि कम से कम कुछ भी नहीं तो जो अरबों लोग बीमार होकर घूम रहा है उनमें से 60 से 70% लोग केवल उन्माद के दर्दों से, कष्टों से, रोगों से ग्रसित है। और हम डॉक्टरों के पास उनका वो खोज रहे हैं, क्या कहते हैं, इलाज खोज रहे हैं। आपने देखा होगा सवेरे से शाम तक मैं हर रोज़ देखता हूँ, इतने लोगों को मैं रोज़ देखता हूँ, कितने लोगों की मैं दवाइयाँ छुड़ाता हूँ। वो सारा का सारा अगर कभी गिना जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत में आज तक ना कोई ऋषि हुआ, ना कोई महात्मा हुआ, ना कोई संत और भक्तों में हुआ कि जिसने, ना कोई मदर टेरेसा हुई और ना कोई यीशु मसीह हुआ। यीशु मसीह भगवान माने जाते हैं ना, लेकिन अपने जीवन में वो कभी इतने आदमियों को देख नहीं पाए जितने आदमी मनु भैया ने रेगुलर देखे। और रेगुलर देख के भी उनके दर्दों को, कष्टों को कम करके, और जिनको वो शैतान कह के निकालते थे, उन प्रेतादिकों को, पितरादिकों को, उन दोषों को बिल्कुल न्यून करके धीरे धीरे सबको भगवान का नाम देके और सबको ठीक कर दिया धीरे धीरे। अब किसी को भाई वो ही नहीं, धैर्य ही नहीं, तो भाई वो तो कहीं भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने जीवन का काम बहुत बखूबी निभाया, अपना रोल बहुत बखूबी निभाया इस जीवन में। मुझे कभी भी चला जाओ तो कोई गम नहीं है, ठीक है। ऐसे मनु भैया किसी से कम नहीं है। कोई भारत के संतों में नाम गिने ना गिने, लेकिन वे लोग जो आज मुझसे ठीक हुए हैं, जिन्होंने मेरी बातें सुनी है, वे लोग एक दिन मुझे खूब याद किया करेंगे और अपने बच्चों को मेरी स्टोरियाँ सुनाएंगे। जो आज का युवा है वो भी जानेगा कि हाँ, एक आदमी ऐसा था कि वो दोष निकालने में माहिर हो गया और उसने 20 साल तक लगातार, है ना, 2015 से 25 हो गए, 10 साल से तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ लगातार। और वो यज्ञ भी इतना बड़ा कर रहा हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में नहीं, आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे इस चराचर जगत में किसी ने इतना बड़ा यज्ञ किया ही, किसी राजा की भी औकात नहीं होती। इसमें साथ तो आपने ही दिया हमारा, लेकिन इस प्रकृति को मैंने, एक यज्ञ की प्रक्रिया जो उन्होंने हमारे वैदिक रीति से चली आ रही थी, मैंने उसको पुष्ट किया। सारी दुनिया अपने छाती पे हाथ मार के कहती है हम सनातनी, हम सनातनी। अरे सनातनी तो मनु भैया है, उससे बढ़िया किसको सनातनी ढूंढोगे आप, जिसने 10 साल हो गए लगातार इतना बड़ा यज्ञ करते हुए, गर्मी में बैठते हुए, तपते हुए, रोजाना नाम जप करते हुए, और उस नाम का फल आज पता चल रहा है कि आपको आज दुनिया भर के डॉक्टर है इस चराचर जगत में, पूरे भारत में करोड़ों अरबों विश्व में डॉक्टर हैं, लेकिन मनु भैया उसमें सब में विलक्षण है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पारंगतता से, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, अपनी पारंगतता से क्या किया उन्होंने ये खोज कर लिया है कि महर्षि सुश्रुत ने, चरक ने, वाघभट्ट ने जो लिखा था हम उसको करके दिखा सकते हैं। उन्होंने हालांकि ये भी लिख दिया है कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये रहता ही है शरीर में और फिर ये छूटता नहीं जिसके पास आ जाता है। लेकिन मनु भैया ने एक काम करके दिखा दिया कि नहीं, अगर धीरे धीरे वही जो उन्होंने कहा कि नाम जप करो,
मंगल उद्वासना करो और यज्ञ में आहुति डालकर देवताओं से प्रार्थना करो तो ये भी जाएगा ही जाएगा। आपने देखा होगा, मैं पिछले बहुत सारे सालों से ऐसे बहुत सारे उन्मादी देखे हैं जो जिनको मतलब 20-20 साल 30-30 साल हो गए थे हाजिरी लेते हुए, लेकिन ऐसी कई माताएं बहनें मैंने ऐसी देखी है और मेरा हृदय इसलिए प्रफुल्लित रहता है ये काम करते हुए, और इसलिए मैं अवसर नहीं गवाता हर रोज सेवा का, ये काम करते हुए प्रफुल्लित रहता है। तब मैंने बहुत सारी माताएं बहनें देखी हैं जिनके जीवन के बारे में आंख बंद करके कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ वो ठीक हो गई, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। आज आपने कहा, आपने ऐसी बात बताई, हम रोमांचित हुए आप बताते हुए, आपको वाइब्रेशन हुई, झंझनाहट हुई, आपने ये बात बताई मुझे और सबने सुनी ये बात, जिसकी मुझे खुशी है, प्रसन्नता भी है कि हाँ। लेकिन मैंने ये करके पहले भी दिखाया है लोगों को। एक जी न्यूज़ के ड्राइवर हमें छोड़ने आए थे, हमने उनकी माता को दूर से ही ठीक करके दिखाया था और उनको बताया था कि ये चिकित्सा सर्वोपरि है, क्योंकि मंत्र चिकित्सा से आप बिना नाम लिए, बिना फोन किए कितनी भी दूर बैठे व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। ये स्पर्श चिकित्सा भी है, ये आत्म स्पर्श चिकित्सा भी है, ये सूक्ष्म शरीर स्पर्श चिकित्सा भी है, और ये वो चिकित्सा है जो जगत में सबसे ज्यादा विलक्षण है। जय श्री। बोला परम पूज्य गुरुदेव मनुवैया जी की। अभी कमर में दर्द है, कहाँ है ये हम बता देंगे, आप सामने खड़े हो जाइए। क्या नाम है? शविकेश। शविकेश। और दुख ये है मुझे कि मान लिया हम सभी केस का जब कर रहे हैं, अगर सभी केस को लाभ नहीं होगा तो हम इसको फौरन कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन डॉक्टर सारे उन्माद के रोगियों का इलाज करता रहता है पूरी जिंदगी, दवाइयाँ खिलाता रहता है और कई कई करोड़ रुपए की भी दवाई खिलाता है किसी किसी को। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं 25-25, 50-50 लाख की दवाइयाँ खा जाते हैं और उनको लगता है तुम अब मरे, अब मरे, अब मरे। होता उनको उन्माद है, वो आगे यहाँ ठीक होते हैं, लेकिन डॉक्टर हमेशा दवाई देता रहता है, इंजेक्शन लगाता रहता है, पैसे लगवाता रहता है। नहीं सभी के है। जब झुकते हो तब दर्द होता है, तब भी, और जब सीट पे बैठता है ऐसे पीछे होता तो भी दर्द। जब डॉक्टर ने आपको कभी बताया कि आपको वो है, क्या बोलते हैं उसको, साइटिका है? नहीं, स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क पता है। ये स्लिप डिस्क की एक टाइम में साइटिका बन जाता है, या कई बार ये नाड़ियाँ जो है हाथों की तरफ चलती है, पैरों। देखो मेरा एक मानना है, तुझे रोग है डॉक्टर, लेकिन मेरा एक मानना है आप इसकी गर्म ठंडे पानी से जो सिकाई करते हैं, गर्म पानी से वो सिकाई करो, किसी से मलवाए बगैर। उत्साहवर्धन मत करना किसी के माध्यम से कि कोई कह दे अरे चल अभी दिखाता हूँ तेरे को, इतने पहलवान बैठे हैं भारत में, ऐसे नाड़ी का दर्द 1 मिनट में गायब हो जाएगा। वो जाते ही आपकी नाड़ियाँ मलेगा, कुछ दवाइयाँ लगेगा, तेल लगेगा, वो सारी की सारी हल्के हाथ से नहीं लगाएगा। आपने यहाँ भारी हाथ लगवाना ही नहीं है कभी किसी का, रगड़वाना ही नहीं है कभी किसी का, पैर रखवाना ही नहीं है कभी किसी का। आगे ना कंपन देके एक चिकित्सा होती है, कंपन चिकित्सा, है ना। आजकल तो शादी विवाहों में भी वो लगा दी जाती है कुर्सी, उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन चिकित्सा आप कराएं आया, और हल्के हाथ से मुंह लगाएं बिल्कुल, और गर्म पानी से सिकाई करें। ये तब आपका आराम, और जितना चाहें उतना आराम करें। ड्राइविंग से बचें, सीधा लेटे, तकतवे लेटे, तब आपको इसमें आराम पड़ता है। पता है आपको इस बात को? नहीं, सीधा लेटता हूँ तो आराम पड़ता है। और बहुत, हाँ, सीधे लेट के पैर ऊपर उठाएंगे तो भी दर्द होगा। कभी किया नहीं। कभी किया नहीं, कभी करेंगे तो पता चलेगा। आगे ना तो पता चलेगा कि नाड़ी खिंची हुई है, तो नाड़ी बताती है बाकायदा कि मैं खिंच गई हूँ। नाड़ियाँ, आदमी चाहे तो अपने पूरे शरीर को आराम से जांच सकता है। आंख बंद करके हमने शरीर को देखना होता है। जब आंख बंद करके हम शरीर को देखते हैं तो आपको नहीं पता कोई शरीर कितना स्पर्श जो है महसूस करता है। आगे ना,
जैसे मैं मान लिया ये शर्ट निकाल दूं, कुर्ता निकाल दूं, और कोई एक छोटा सा बाल मेरी कमर पे पड़ जाए, तो मुझे उस बाल का अंदाजा होता है कि एक बाल ऊपर से आगे कमर पे पड़ गया, होता है ना। तो इतने आप सेंसिटिव बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, तो इतने सेंसिटिव जब आप हैं तो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको शारीरिक रोग है या दोष का रोग है। दोष के रोग में हमेशा क्या होगा, आप आंख बंद कीजिए, मानसिक जप कीजिए, अगर आपको दोष का ही रोग है तो आपका वो रोग क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या बिल्कुल घट जाएगा, और फिर आप वो सारा काम कर पाओगे जैसे मैं सबको करके दिखा रहा हूँ जो सारी दुनिया कर सकती है। नहीं समझे? दोष का रोग ऐसा है कि जैसे मैंने आपके सामने अभी बहुत सारे लोगों को देखा, वो आपने देखा कि मनु भैया कैसे देख रहे हैं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खिंचाव पड़ गया नाड़ी में, ठीक है, या तो आप उछले, एक आपने नई नई कसरत शुरू की है वो 2, ठीक है, जिम में गए हैं 3, या आपने वजन उठाया है 4, केवल इन्हीं से आपको ये रोग होता है और किसी चीज़ से नहीं होता है। सारे ही किए ये, और सुनो, जो जो किए दर्द भी बढ़ता गया, फिर जैसे आराम पड़ा फिर वो काम कर लिया, ठीक है, जबकि पता है कि दर्द भी है, ऐसे ही। तो ये ना उन्माद का रोग नहीं है जो मनु भैया ठीक करेंगे, ये तो करना तो आपको अपने आप ही पड़ेगा, लेकिन मैंने बताया इसमें भी हमें डॉक्टरों की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है ना, वो लिखित में कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ। हाँ, वो कहता है मर्जी तेरी है, करा चाहे मत करा भाई, पैसा लगेगा 1.5 लाख, और जल्दी करा लेना तो कुछ हो भी जाएगा। ये डॉक्टर की वाणी भी होती है, इसीलिए ये पहन रखी है नारियल। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैरों की तली से इसको ठीक करेंगे। आया समझ में? किससे? पैरों की तली से, पैरों के अभ्यास से। कुछ भी नहीं है तो आपको बस एक ही अभ्यास करते रहना है, आगे ना। और इसके लिए बहुत सरल सरल उपाय, बहुत सरल सरल आसन बनाए हुए हैं, आगे ना। एक तो सेठ साहब थे, वो इसके बहुत सारे आसन बताते थे, इतने इजी आसन बताते थे, तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा भारी वो होता था, मैं ऑनलाइन करके उनको वे आसन पूछ लेता था। तो वो इनमें एक तो ऐसे बताते थे, पैर ऐसे चलाए जाओ, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है नाड़ियों पे, तो आपके भी दर्द कम होते हैं। आप हल्के हल्के आसन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा।